नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के कार्यक्रम गमक में। मैं डॉक्टर प्रार्थना पंडित मालवीय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस काव्य संध्या में हम देखेंगे कि कवियों के मन में कैसे विविध रंग उमड़ते हैं जब देशभक्ति की बात होती है। कवियों के मन के वो रंग हमारे मन को देशभक्ति के रंग से गुलाबी रंग देंगे। और मुझे 4 पंक्तियां स्मरण हो आती हैं कि तेरी हर बात चलकर ऐसे मेरे जी से आती है कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। तेरी हर बात चलकर ऐसे मेरे जी से आती है कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। और बदन से तेरे आती है ऐ सरज़मीं वही खुशबू। बदन से तेरे आती है ऐ सरज़मीं वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। मैं आदरणीय विकास दवे जी, डॉक्टर विकास दवे जी, जो मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के निदेशक हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर विकास दवे जी। नमस्कार मित्रों, प्रति सप्ताह की तरह एक बार फिर मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश आप सबके लिए एक प्रस्तुति मूलक कार्यक्रम लेकर के हाजिर है। हम सब जानते हैं कि साहित्य क्षेत्र के अब तक अनेक विषयों को हमने संगीतबद्ध गीतों के माध्यम से सुना है, लेकिन यह भी सर्वज्ञात तथ्य है कि काव्य पाठ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे अधिक स्नेह बटोरने वाली विधा मानी जाती है। चूंकि 2-3 अवसर एक साथ हम सबके समक्ष उपस्थित हो रहे थे। एक और तो कारगिल दिवस की स्मृतियों को अभी अभी हमने ताज़ा किया ही था, और हमारे सामने अगस्त माह कैलेंडर पर है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हम सबको निकट ही दिखाई दे रहा है। इस बार का 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए एक कारण से और विशेष रहेगा, और वो कारण है हमारी स्वतंत्रता के संग्राम के परिणाम के पूरे 75 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। यानी स्वतंत्रता के समर की यह हीरक जयंती रहने वाली है, और आने वाले वर्ष में स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय चेतना का एक ज्वार सा संपूर्ण भारत के जनमानस में उभरने वाला है। हमने सोचा क्यों न काव्य पाठ भी हो जाए और राष्ट्र देवता की वंदना भी साथ में संपन्न हो जाए। तो आज के अपनी श्रृंखला में हम सब के लिए राष्ट्र वंदना के स्वर लेकर के कुछ वरिष्ठ कवि मध्य प्रदेश से आमंत्रित किए गए हैं। देवकृष्ण व्यास एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जो देवास से आते हैं, और विशेष करके उनकी एक ही रचना एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए उनकी पहचान बन गई है। देवकृष्ण जी व्यास के साथ हम सब जानते हैं बैतूल के मोहन नागर जी, आराधना नाम से बहुत सुंदर रचनाओं का लेखन वे वर्षों से कर रहे हैं। उनकी एक बहुत ही अच्छी राष्ट्रीय चेता रचना आज हम सब उनके श्रीमुख से सुनने वाले हैं। मुरैना से अखिलेश शर्मा जी हैं। अखिलेश शर्मा जी की भी पहचान राष्ट्रीय चेतना वाले एक विशिष्ट कवि के रूप में बनी हुई है, और उनकी भी एक अच्छी रचना हम सब सुनेंगे। और उसी अंचल से डॉक्टर राजकिशोर वाजपेयी जी यानी ग्वालियर की धरती से हमारे मध्य उपस्थित हैं, और वे भी एक रचना का पाठ हम सबके बीच करने वाले हैं। एक लंबे समय तक मालवा क्षेत्र में अपनी सेवाएं देकर के इस समय ग्वालियर में निवास कर रहे बंधुवर दुष्यंत दीक्षित जी ओज के एक जाने पहचाने स्वर हैं। उनकी कविताओं को पढ़ना सुनना अपने आप में बड़ा भावुक कर देने वाला काम होता है। उनकी कविताओं में जहां राष्ट्रीय चेतना का ज्वार है, वहीं कहीं ना कहीं वे कुछ प्रश्न भी छोड़ते चलते हैं और उनके समाधान भी सुझाते चलते हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से दुष्यंत दीक्षित जी भी इस आज की संध्या में काव्य पाठ करेंगे। युवा पीढ़ी के रचनाकारों को यदि हम सम्मिलित न करें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सारे कार्यक्रम अधूरे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी और राष्ट्रीयता ये एक दूसरे के पर्याय से हैं। स्वाभाविक रूप से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब हम स्मरण करते हैं तो उन्हें स्मरण करने के लिए युवा पीढ़ी का स्वर इन अर्चनाओं में सम्मिलित करना जरूरी हो जाता है, और इसलिए गौरव साक्षी जी और हिमांशु भावसार जी को हमने आमंत्रित किया है। गौरव साक्षी जी इंदौर से हैं और हिमांशु भावसार जी अपने मध्य प्रदेश के एक दूरस्थ अंचल झाबुआ,
जो वनवासी अंचल माना जाता है, वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन दोनों की भी राष्ट्र वंदना की रचनाएं आज हम सब सुनने वाले हैं। और साथ ही देवास से मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए आरती गोस्वामी जी भी राष्ट्र वंदना के स्वर हम सबके मध्य प्रस्तुत करने वाली हैं। और इन सबको संयोजित करने का काम हमने सौंपा है प्रार्थना पंडित जी को। स्वाभाविक रूप से वे स्वयं भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं और बहुत अच्छी संचालक हैं। वे इन सब कवियों को संयोजित करते हुए उनके रचना पाठ को हम सबके सामने रखने वाली हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी भी एकाध रचना हम सबको सुनने को मिलेगी और इसलिए यह जो राष्ट्र वंदना का एक उपक्रम आप सबके लिए संयोजित किया गया है, मुझे लगता है कि मैं याद कर रहा हूँ उस गीत की कुछ पंक्तियाँ जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्र भक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। आइए इस राष्ट्र को विजयी बनाने के लिए हम सब राष्ट्र वंदना के इन स्वरों में अपने स्वर भी मिलाते हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्र वंदना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धार्य तुला एक अंग। रामचरितमानस का ये दोहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धार्य तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तो ऐसे कवियों का सत्संग हमें अब मिलने वाला है। और चलिए सुनते हैं देवास से आरती गोस्वामी जी को। लिया जन्म जिस वसुधा पर उसका सम्मान होना चाहिए, बलिदानी परिपाटी पर युवा पीढ़ी को अभिमान होना चाहिए। और हो कोई भी भाषा भाषी धर्म जाति पंथ के तुम, दिल में तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए। दिल में तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं देवास मध्य प्रदेश से कवयित्री आरती अक्षय गोस्वामी आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। संस्कृति विभाग साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम गमक के अंतर्गत जो श्रृंखला आयोजित है, उस श्रृंखला में राष्ट्र वंदना के इस कार्यक्रम में मैं अपनी एक रचना आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूं। मैं रचना समर्पित करना चाहती हूं उन सभी देश के शहीदों के नाम जिनकी वजह से हम आज हमारे देश में सुरक्षित बैठे हुए हैं। हमारे देश ने आज़ाद सवेरा देखा है। उन सभी शहीदों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचना प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। घनघोर तमस को कर परास्त दिनमान उदय हो पाया है। घनघोर तमस को कर परास्त दिनमान उदय हो पाया है। फांसी को चूम चूम वीरों ने वंदे मातरम गाया है। जिनके अथक प्रयासों ने भारत में आजाद सवेरा लाया है। अपने सपनों को भी भारत माता की गोद सुलाया है। आजादी के दीवानों को माथे बाना भी केसरिया बहाया है। बार बार बस भारत भारत बस भारत भारत दोहराया है। बार बार बस भारत भारत बस भारत भारत दोहराया है। आओ शत बार प्रणाम करें हम भारत के वीर सपूतों को, जिनकी बलिदानी के बदले ये ध्वज तिरंगा लहराया है। जिनकी बलिदानी के बदले ये ध्वज तिरंगा लहराया है। कि होने लगी आशाएं धूमिल तब वंदे मातरम मंत्र बना। होने लगी जब आशाएं धूमिल तब वंदे मातरम मंत्र बना। स्वाधीनता युद्ध की खातिर दिव्य पुंज सा तंत्र बना। यह मात्र कोई एक शब्द नहीं रणभेरी सा गुंजार हुआ। यह मात्र कोई एक शब्द नहीं रणभेरी सा गुंजार हुआ। बनकर शब्द भेदी वाणी है गांडीव की टंकार हुआ। बनकर शब्द भेदी वाणी है गांडीव की टंकार हुआ। वंदे मातरम गीत जिन्होंने मंत्रों से भी पहले उच्चारा है। वंदे मातरम गीत जिन्होंने मंत्रों से भी पहले उच्चारा है। जिसको अपना ध्येय मानकर सारा जीवन अपना वारा है। जिसको अपना ध्येय मानकर सारा जीवन अपना वारा है। आओ शत बार प्रणाम करें हम भारत के वीर सपूतों को, जिनकी बलिदानी के बदले ये ध्वज तिरंगा लहराया है। जिनकी बलिदानी के बदले ये ध्वज तिरंगा लहराया है। कि कितनी ही पीढ़ियां आजादी का स्वप्न देखती चली गई। कितनी ही पीढ़ियां आजादी का स्वप्न देखती चली गई। स्वाभिमान पर होने वाले घातों को सहती चली गई। स्वाभिमान पर होने वाले घातों को सहती चली गई। नए नए प्रहारों से अपने पुरखों को डराया जाता था। नित नए नए प्रहारों से अपने पुरखों को डराया जाता था। अरे श्वास तक तुम्हारी गिरवी है बस यही बताया जाता था। श्वास तक तुम्हारी गिरवी है बस यही बताया जाता था। तब पौरुष जाग उठा भारत का और जाग उठी तरुणाई थी। तब पौरुष जाग उठा भारत का और जाग उठी तरुणाई थी। खत्म हुई प्रभुता गौरव की, उदय हुई भगवा अरुणाई थी। खत्म हुई प्रभुता गौरव की, उदय हुई भगवा अरुणाई थी। आओ शत बार प्रणाम करें हम भारत के वीर सपूतों को, जिनकी बलिदानी के बदले ये ध्वज तिरंगा लहराया है। जिनकी बलिदानी के बदले ये ध्वज तिरंगा लहराया है। और अंत में 4 पंक्तियां और रखती हूँ और आप सभी से को प्रणाम करती हूँ, विदा देती हूँ। सुनिएगा। कि शश श्यामला अपनी इस भूमि का वंदन सदा विजय बोलो। शश श्यामला अपनी इस भूमि का वंदन
सदा विजय बोलो। शोणित ने सींचा जिस वसुधा को, उसका अभिनंदन अजय बोलो। और सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा, सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा। आ जाओ सब मिलकर के भारत माता की जय बोलो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस खूबसूरत प्रस्तुति के बाद चलिए आपको ले चलते हैं झाबुआ हिमांशु भावसार जी के पास। और नाकूस से गरज है न मतलब अजां से है, नाकूस से गरज है न मतलब अजां से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। चलिए हिमांशु भावसार जी से सुनते हैं उनकी देशभक्ति का एक नया रंग। नमस्कार मित्रों, साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कमक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा विषय है राष्ट्र वंदना। जब राष्ट्र वंदना की बात आती है तब अखंड भारत का स्वप्न रखने वाले हम लोग कौन होते हैं, इस देश में रहने वाले हम लोग कौन होते हैं, आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ, पंक्ति आप सभी के बीच में रखता हूँ कि मैं सनातन का पथिक माँ भारती का भाल हूँ, मैं हूँ आदि, मैं अनादि काल हूँ, महाकाल हूँ। मैं सनातन का पथिक माँ भारती का भाल हूँ, मैं हूँ आदि, मैं अनादि काल हूँ, महाकाल हूँ। युद्ध में अर्जुन का पौरुष, प्रेम में घनश्याम हूँ, ज्ञान बल से हूँ मैं हनुमत, मर्यादा में राम हूँ। ज्ञान बल से हूँ मैं हनुमत, मर्यादा में राम हूँ। तो मैं ही दानी कर्ण भी हूँ, मैं जटायु घाव हूँ, जो कभी भी डिग न पाया मैं वो अंगद पाँव हूँ। मैं महाराणा का भाला, मैं शिवा महाराज हूँ, झांसी की तलवार हूँ मैं गुरु का बाज हूँ। झांसी की तलवार हूँ मैं गुरु का बाज हूँ। तो मैं भगत सिंह, मैं हूँ बिस्मिल फौज हूँ मैं बोस की, मैं चहकती गूंज वंदे मातरम जय घोष की। तो पार सीमा के गए जो मैं कराची सिंध हूँ, देश की आवाज हूँ मैं समूचा हिंद हूँ। देश की आवाज हूँ मैं समूचा हिंद हूँ। और मित्रों, जब बात राष्ट्र वंदना की आती है तब मैं आप सभी के बीच में कुछ पंक्तियां और रखना चाहता हूं कि ये देश क्या है, क्या रहा है हमारा देश। पंक्तियां आप सभी के बीच में निवेदित करता हूं कि पावन पुण्य धराए माटी, शत शत इसे प्रणाम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि, यहाँ पे जन्मे राम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि, यहाँ पे जन्मे राम रे। जिनके नाम से पत्थर तेरे होते सारे काम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि, यहाँ पे जन्मे राम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि, यहाँ पे जन्मे राम रे। संस्कार की पावन भूमि, माता ए गौरवशाली। क्या रहा है साहब ये देश, और इस देश की माताएं क्या रही है, पंक्ति आप सभी के बीच में रखता हूँ कि संस्कार की पावन भूमि, माता ए गौरवशाली। शिक्षा देती जीजा माता, बने शिवाजी बलशाली। बिस्मिल शेखर और भगत को राष्ट्र ज्ञान देने वाली। दानव दल पर टूट पड़े जो माता है वो महाकाली। तो रणथल में बलिदान हुई जो, रणथल में बलिदान हुई जो, रणथल में बलिदान हुई जो। झांसी रानी नाम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि, यहाँ पे जन्मे राम रे। जिनके नाम से पत्थर तेरे होते सारे काम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि, यहाँ पे जन्मे राम रे। और मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या रहा है ये हमारा भारत देश, भौगोलिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि आप सभी के बीच में रखता हूँ कि 52 शक्ति पीठ यहाँ पर, यही कुंभ का जमघट है। क्या है देश के 52 शक्ति पीठ यहाँ पर, यही कुंभ का जमघट है। पतित पावनी शिप्रा गंगा और नर्मदा का तट है। पर्वत राज हिमालय जिसका मुकुट बना सुशोभित है। पद प्रक्षालन कर रत्नाकर सेतु बंध पर गर्वित है। तो 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, यहीं पे चारों धाम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि, यहाँ पे जन्मे राम रे।
जिनके नाम से पत्थर तेरे होते सारे काम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए वफ़ा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए वफ़ा आएगी। गौरव साक्षी जी, इंदौर, अब हमें अपनी कविताओं से रूबरू कराएंगे। नमस्ते मित्रों, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी एवं अकादमी के निदेशक आदरणीय विकास दवे सर का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस अद्वितीय श्रृंखला, सांस्कृतिक एवं साहित्य कार्यक्रमों की अद्वितीय श्रृंखला गमक में मुझे अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आइए मित्रों, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चूँकि विषय है राष्ट्रवंदना, इसलिए पहले कुछ देशभक्ति की कविताएं मैं आपको सुनाता हूं। आइए। ना मेरे मन में इष्ट जन आए। जब एक सैनिक सरहद पर देश की रक्षा करता है तो उसके मन में क्या होता है? ना प्रभु आपका भजन आए। जब कभी प्राण तन से निकले तो, जब कभी प्राण तन से निकले तो, मेरे होठों पे बस वतन आए, मेरे होठों पे बस वतन आए। आइए मित्रों, 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ इसी श्रृंखला में। ऐसी धरती जहाँ गगन ऐसा, ऐसी धरती जहाँ गगन ऐसा, है कहाँ पर भला चमन ऐसा। कोई कितना भी ढूंढ ले लेकिन, कोई कितना भी ढूंढ ले लेकिन, ना मिलेगा कोई वतन ऐसा, ना मिलेगा कोई वतन ऐसा। मित्रों, भारतीय सेना के सम्मान में मैं कुछ एक छंद आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सुनिएगा किस तरह से भारतीय सेना, हमारे हिंद की सेना हमारे देश की रक्षा करती है। सुनिएगा कि शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। जल धरा नभ तीनों ही रूपों में खूब कमाल है हिंद की सेना। शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। जल धरा नभ तीनों ही रूपों में खूब कमाल है हिंद की सेना। है विकराल विशाल बड़ी हर शत्रु का काल है हिंद की सेना। और देश की जनता की रक्षा की खातिर वज्र की ढाल है हिंद की सेना। देश की जनता की रक्षा की खातिर वज्र की ढाल है हिंद की सेना। हमारी भारतीय सेना सरहद पर न सिर्फ शौर्य का परिचय देती है बल्कि धैर्य का भी परिचय देती है। आइए एक छंद और सुनिएगा कि शौर्य के संग में धैर्य को भी दिखलाती है सीमा पे हिंद की सेना। शौर्य के संग में धैर्य को भी दिखलाती है सीमा पे हिंद की सेना। शस्त्र उठाती ना अस्त्र प्रथम चलाती है सीमा पे हिंद की सेना। शौर्य के संग में धैर्य को भी दिखलाती है सीमा पे हिंद की सेना। शस्त्र उठाती ना अस्त्र प्रथम चलाती है सीमा पे हिंद की सेना। किंतु जो संकट भारत भूमि पे पाती है सीमा पे हिंद की सेना। आतंकी क्षेत्र के क्षेत्र मिटाती
है सीमा पे हिंद की सेना, आतंकी क्षेत्र के क्षेत्र मिटाती है सीमा पे हिंद की सेना। मित्रों, चूँकि सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना भगवान शिव की स्तुति का महीना है, उनकी अर्चना का महीना है। आइए मैं अपनी प्रतिनिधि रचना शिव गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि भगवान शिव की आराधना का गीत है। आइए मैं सुनाता हूँ। सिर्फ शंभू ही स्वयंभू है जहाँ में, सिर्फ शंभू ही स्वयंभू है जहाँ में, हर किसी का कोई ना कोई जनक है। सिर्फ शंभू ही स्वयंभू है जहाँ में, हर किसी का कोई ना कोई जनक है। आदि के आदि से है अस्तित्व में शिव, आदि के आदि से है अस्तित्व में शिव, और शिव ही अंत के भी अंत तक है। सिर्फ शंभू ही स्वयंभू। आइए बंद सुनाता हूँ। दीर्घ है इतना कि भीतर जग समाया, सूक्ष्म इतना कि ना कोई देख पाया। दीर्घ है इतना कि भीतर जग समाया, सूक्ष्म इतना कि ना कोई देख पाया। शिव से ही संसार का हर कण बना है, शिव ने ही संसार का हर कण बनाया। 9 ग्रहों से है बना यह सौर मंडल, 9 ग्रहों से है बना यह सौर मंडल। शिव की काया के अणु का एक घटक है। सिर्फ शंभू ही स्वयंभू है जहाँ में, हर किसी का कोई ना कोई जनक है। मित्रों, इस गीत का एक बंद और आपके सामने रखता हूँ। क्या स्थितियाँ बनती है जब हम पुनर्निर्माण की बात करते हैं। सुनिएगा कि विश्व ने जब भी पीयूष का स्वप्न पाला, पहले भीतर से हलाहल ही निकाला। विश्व ने जब भी पीयूष का स्वप्न पाला, पहले भीतर से हलाहल ही निकाला। सब सुधा का स्वाद चखना चाहते पर, शिव ने ही केवल पिया है विष का प्याला। नीलकंठेश्वर हुआ है नाम शिव का, नीलकंठेश्वर हुआ है नाम शिव का। कालकुट पीकर हुआ नीला हलक है। सिर्फ शंभू ही स्वयंभू है जहाँ में, हर किसी का कोई ना कोई जनक है। आदि के आदि से है अस्तित्व में शिव, और शिव ही अंत के भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का पुनः धन्यवाद। आदरणीय विकास दवे सर का बहुत आभार, आपने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति दी, मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस खूबसूरत प्रस्तुति के बाद कि ढली हो शाम दिल में फिर भी नित सूरज उगाता हो, ढली हो शाम दिल में फिर भी नित सूरज उगाता हो, जो अपनी मिट्टी की खातिर नए दीपक जलाता हो, जो अपनी मिट्टी की खातिर नए दीपक जलाता हो। श्री दुष्यंत दीक्षित जी, ग्वालियर, आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद
मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी संस्कृत परिषद की ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मुझे अवसर देने के लिए संयोजक और संचालकों का मैं धन्यवाद दूंगा। और एक कविता इस अवसर पर, ओ ददीच हड्डियां दान दो, मैं अपनी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि राष्ट्र यज्ञ की इस वेला में, राष्ट्र यज्ञ की इस वेला में तुम भी तो कुछ अंशदान दो, तुम भी तो कुछ अंशदान दो, खोए अपने ही स्वरूप को एक नया अभिमान मान दो, एक नया अभिमान भान दो, ओ दधीच हड्डियां दान दो। छोड़ो तर्क कुतर्क वितंडा, छोड़ो तर्क कुतर्क वितंडा, अब वाणी को भी विराम दो, देखो मत कर रहा कौन क्या, देखो मत कर रहा कौन क्या, जग को तुम कर्तव्य ज्ञान दो, ओ दधीच हड्डियां दान दो। कि राष्ट्र त्याग का पुण्य सृजन है, कि त्याग से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र त्याग का पुण्य सृजन है, देह धर्म धन धाम दान दो, तुम भी आउत हित हो तत्पर, परमारथ करके प्रमाण दो, ओ दधीच हड्डियां दान दो। कि सुरपत बन है मांग लिया सब, कर्ण राष्ट्र को शक्ति दान दो। इंद्र ने जब सारा वरदान मांग लिया था, कवच और कुंडल, तो बदले में शक्ति दी थी। कि सुरपत बन है मांग लिया सब, कर्ण राष्ट्र को शक्ति दान दो, परशुराम से करी परीक्षा, पर अब पिनाक सामर्थ बांध दो, ओ दधीच हड्डियां दान दो। कि स्वार्थ का भी लक्ष्य भला क्या, इस पर भी तो तनिक ध्यान दो, जाति धर्म का भेद त्याग कर भारत को फिर नव गुमान दो, ओ दधीच हड्डियां दान दो। हरिश्चंद्र सा सत्य साध कर वचन हेतु सर्वस्व दान दो, हरिश्चंद्र सा सत्य साध कर वचन हेतु सर्वस्व दान दो। बन करके कौटिल्य उठो फिर चंद्रगुप्त सा नृप महान दो, बन करके कौटिल्य उठो फिर चंद्रगुप्त सा नृप महान दो, ओ दधीच हड्डियां दान दो। कि राणा के करवल कृपाण को, राणा के करवल कृपाण को बनकर पन्ना नई शान दो, बनो शिवा की युद्ध नीति से, अरे को तुम उत्तर तमाम दो, ओ दधीच हड्डियां दान दो। कि कांप उठे वह अरि व्यापारी, ये मेरा संकेत चीन की ओर है, कि कांप उठे वह अरि व्यापारी, हिमगिर पर चढ़ कर अजान दो, नृप के हाथ बंधे समझौते, पर तुम सामाजिक निदान दो। हमने जो है चाइना से सामान लेना बंद कर दिया था, और आह्वान है इसमें मेरे छंद में कि ओ दधीच हड्डियां दान दो। हो समत्व समरस समाज हो समत्व समरस समाज हो, मिलकर तुम ऐसा विधान दो। ये जो कॉमन सिविल कोड की हम मांग कर रहे हैं हमारा देश, कि हो समत्व समरस समाज हो, मिलकर तुम ऐसा विधान दो, द्वेष डहा प्रतिशोध मिटे सब, सतयुग सा अब युग महान दो, ओ दधीच हड्डियां दान दो। और अंतिम चरण इस कविता का है कि राष्ट्र नहीं भू क्षेत्र मात्र है, नर अंतर बल यह प्रमाण दो, राष्ट्र नहीं भू क्षेत्र मात्र है, नर अंतर बल यह प्रमाण दो। बहता है सोणित वन सब में, इसके हित सर्वस्व प्राण दो, ओ दधीच हड्डियां दान दो, ओ दधीच हड्डियां दान दो। धन्यवाद, धन्यवाद मित्रों। बहुत उम्दा प्रस्तुति के बाद कि वतन की राह में आए तो कांटे सर उठाएंगे, वतन की राह में आए तो कांटे सर उठाएंगे, ज़रा सी धूप जो कम हो तो खुलकर मुस्कुराएंगे, ज़रा सी धूप जो कम हो तो खुलकर मुस्कुराएंगे। राजकिशोर वाजपेयी जी, ग्वालियर। संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा संयोजित गमक 2021 के कार्यक्रम में जो राष्ट्र वंदना शीर्षक को समर्पित है, मैं राजकिशोर वाजपेयी आप सभी का अभिनंदन करता हूं और एक रचना राष्ट्र वंदना के स्वरों में संयोजित करते हुए प्रस्तुत करता हूं। रचना का शीर्षक है अच्छा हिंदुस्तान बनाना सबने मन से ठाना है। रचना प्रस्तुत है। पग पग रोटी डग डग नीर, ऐसा जिसका रहा जमीर, जौहर की ज्वाला से हारी यहाँ वासना की तस्वीर। दुनिया का यह देश निराला, दुनिया का यह देश निराला, जो धर्मों की कोख रहा, स्वयं साधना की धरती है, वही शांति को खोज रहा।
सभी निरोगी और सुखी हों, ऐसा जिसका सोच रहा, वही गरीबी और दैन्य से लड़ता किसको कोस रहा। सबका हो कल्याण तभी तो सफल मनुष्यता होती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात हृदय से होती है। इसी शपथ को सत्य सिद्ध कर भारत भाग्य बनाना है, अच्छा हिंदुस्तान बनाना सबने मन से ठाना है, सबने मन से ठाना है। धन का भ्रष्टाचार उजागर, पर मन का भ्रष्टाचार कहाँ। भ्रष्ट वृत्ति यदि बनी रही तो कैसे सुधरे भाग्य यहाँ। उत्पादन भरपूर देश में कर्मठता भी कहाँ कम है। उत्पादन भरपूर देश में कर्मठता भी कहाँ कम है। मात्र चेतना कम जगती है, यही देश का एक गम है। समृद्धि की नदियां सारी बनी आज क्यों बेचारी। समृद्धि पर बने बांध से बहुसंख्यक जनता हारी। पुरुषार्थ सदा जीता करता है, शेष नहीं रहती लाचारी। रात्रि चाहे कितनी हो गहरी, उषा नहीं निशा से हारी। ऐसे बांधों को तोड़ मिटाकर वितरण सहज कराना है, अच्छा हिंदुस्तान बनाना सबने मन से ठाना है, सबने मन से ठाना है। युग ने थी जब अलख जगाई, मूल्य रचे संस्कृति रच पाई। त्याग साधना शिक्षा संयम, जिससे देवभूमि कहलाई। शोषक और लुटेरे आए, हमलावर का रूप धराए। सभी व्यवस्था तोड़ी फोड़ी, मन यह देख देख घबराए। सोई जनता जाग उठी है, चालाकी पहचान चुकी है। स्वयं बदलने को समाज को अपने मन से मांग उठी है। भस्मी झाड़ उठे अंगारे, भस्मी झाड़ उठे अंगारे। नई रोशनी का तन धारे, रचने नव भारत की गाथा। कर्म मार्ग बतलाना है, रचने नव भारत की गाथा। कर्म मार्ग बतलाना है, अच्छा हिंदुस्तान बनाने सबने मन में ठाना है, सबने मन में ठाना है। अंतिम बंद। युग युग से जो रहा जागता, जिसकी ओर विश्व ताकता। सभी निवासी यहाँ देव थे, संस्कृति तो वे स्वयं मेव थे। अहम भाव में डूब सभी जब गहन नींद में आए। नष्ट हुआ तब गौरव उनका, देश पतन में जाए। तो बनी नीतियां चली कहाँ थी, क्योंकि नीयत ठीक नहीं थी। धूर्त तंत्र की चालाकी तो खुलेआम ही दिख रही थी। गिद्धों के टोलों के टोले स्वयं नियंता बने हुए हैं। पर परिवर्तन का सूर्य न दिखे, कोहरा बनकर घने हुए हैं। इन्हीं गिद्ध की चोंच तोड़कर कोहरा घना मिटाना है, अच्छा हिंदुस्तान बनाना सबने मन में ठाना है, सबने मन से ठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए अब हम चलते हैं ज्वारा मिट्टी की महक के लिए, वहाँ देशभक्ति का रंग देखने के लिए श्री अखिलेश शर्मा जी के पास। नमस्कार। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित साहित्य अकादमी के संयोजन में गमक 2021 के कार्यक्रम में मैं अखिलेश शर्मा अखिल जौरा मुरैना से राष्ट्रवंदना, भारत माँ की राष्ट्रवंदना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दो मुक्तकों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि कौन कहता है धरा पर देशभक्तों की कमी है। कौन कहता है धरा पर देशभक्तों की कमी है, देखने वाले दृगों में धूल कुछ ज़्यादा जमी है। उन मुखौटों को उतारो जो सियासत से सने हैं, फिर तुम्हारा ही गगन है, फिर तुम्हारी ही जमी है, फिर तुम्हारा ही गगन है, फिर तुम्हारी ही जमी है। और चार पंक्ति देखें कि भारत माँ की पीर बताने घर घर डोल रहा हूँ, भारत माँ की पीर बताने घर घर डोल रहा हूँ। और शेर सो रहे मांदों में पट उनके खोल रहा हूँ, शेर सो रहे मांदों में पट उनके खोल रहा हूँ।
और इस माटी की सदा रही है परंपरा बलिदानी। वीर प्रसूता चंबल माँ का पानी बोल रहा हूँ, वीर प्रसूता चंबल माँ का पानी बोल रहा हूँ। और रचना पाठ देखें कि जन जन का आह्वान कर रही, जन जन का आह्वान कर रही, लिए तिरंगा भारती। ओ या तो तुम पार्थ बन जाओ या बन जाओ सारथी। जन जन का आह्वान कर रही, लिए तिरंगा भारती। ओ या तो तुम पार्थ बन जाओ या बन जाओ सारथी। कोई माँ, वंद देखें कि कोई माँ अपने बेटों से भेदभाव कब करती है। कोई माँ अपने बेटों से भेदभाव कब करती है। और एक समान रहें सब बेटे, संस्कार यह भरती है। एक समान रहें सब बेटे, संस्कार यह भरती है। और हमेशा कहती रहती, और हमेशा कहती रहती, बन जाओ परमार्थी। ओ या तो तुम पार्थ बन जाओ या बन जाओ सारथी। और देखें कि सीमा पर तो बेटे मेरा हरदम ध्यान दिया करते। सीमा पर तो बेटे मेरा हरदम ध्यान दिया करते। ओ लेकिन घर के भीतर बैठे नमक हराम हुआ करते। जब जेएनयू में देश के खिलाफ नारे लगते हैं तब लिखना पड़ता है कि लेकिन घर के भीतर बैठे नमक हराम हुआ करते। भूल रहे अपनी जननी को, भूल रहे अपनी जननी को, हुए आज सब स्वार्थी। ओ या तो तुम पार्थ बन जाओ या बन जाओ सारथी। अंतिम बंद देखें कि धर्म हमारा क्या कहता है, चिंतन अब करना होगा। धर्म हमारा क्या कहता है, चिंतन अब करना होगा। ओ भारत माँ का जयकारों से आंचल अब भरना होगा। नहीं हुए जो आज संगठित, नहीं हुए जो आज संगठित, तो कैसे होगी आरती। ओ या तो तुम पार्थ बन जाओ या बन जाओ सारथी। जन जन का आह्वान कर रही, लिए तिरंगा भारती। ओ या तो तुम पार्थ बन जाओ या बन जाओ सारथी। जय हिंद। किसी की याद में शिद्दत नहीं रुलाने की, किसी की याद में शिद्दत नहीं रुलाने की, मगर ये माँ की चुनरिया गज़ब से याद आई, मगर ये माँ की चुनरिया गज़ब से याद आई। मोहन नागर जी, बैतूल, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं मोहन नागर बैतूल से मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा राष्ट्रवंदना विषय पर ऑनलाइन कवि सम्मेलन के आयोजन में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुलाई का मास हमारे यहाँ कारगिल की विजय के रूप में याद किया जाता है। पाकिस्तान के छद्म युद्ध का प्रत्युत्तर हमारे जवानों ने बलिदान देकर के और विजय प्राप्त की थी, और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी थी। उसी विषय को लेकर के जवानों को समर्पित, उनके परिवारों को समर्पित कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है।
आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भस्म भभूति माथे पर फिर उनकी आज धरूं, ओ कारगिल के अमर शहीदों सो सो नमन करूं। ओ कारगिल के अमर शहीदों सो सो नमन करूं। रोज अर्थियां आती थी, बलिदानों का मेला था, तब के सावन से ज्यादा आंखों से सावन बरसा था। अब भी झड़ियां लग जाती जो बंद नयन करूं, ओ कारगिल के अमर शहीदों सो सो नमन करूं। बहिनों से भाई छिन गए, माताओं से बेटे, सीने पर पत्थर रखकर वे आज भी हैं बैठे। उनके चरणों को धोकर नित आचमन करूं, ओ कारगिल के अमर शहीदों सो सो नमन करूं, सो सो नमन करूं। विजय कथा में लिखी हुई है गाथाएं जवानों की, सजा रखी हमने सीनों में विजय कथा बलिदानों की। स्मृतियां बलिदानों की, मैं भी अपना जीवन सुमन राष्ट्रार्पण करूं, ओ कारगिल के अमर शहीदों सो सो नमन करूं। पर्वत की चोटी पर चढ़कर दुश्मन को हटाया था, भारत माँ के चरणों में फिर पाकिस्तान झुकाया था। उसी विजय की जन जन के मन में अगन धरूं, ओ कारगिल के अमर शहीदों सो सो नमन करूं। जब हर तरफ देशभक्ति का रंग बिखरा हो, जब हर कवि देशभक्ति की बात कर रहा हो, जब हर तरफ से ये आवाज़ आ रही हो कि हिंदुस्तान तुझे सलाम, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी देशभक्ति की एक रचना संस्कृति परिषद को, इस कार्यक्रम को समर्पित करूं। तो प्रस्तुत है मेरा एक गीत। नमस्कार, और देशभक्ति का ये गीत गमक के इस कार्यक्रम को समर्पित है कि आज बड़ा बेगाना लागे जिस आंगन में खेला हूँ, आज बड़ा बेगाना लागे जिस आंगन में खेला हूँ। और सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और बंद देखिएगा कि याद मुझे आती है गुड़िया और चुन्नू का गाना भी, याद मुझे आती है चुनरी माँ और तेरा खाना भी। याद मुझे है तू कहती थी, याद मुझे है तू कहती थी, माँ मैं बहुत अलबेला हूँ। याद मुझे है तू कहती थी, माँ मैं बहुत अलबेला हूँ। और सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और जब वो जवान अपनी बहन की शादी पे नहीं पहुंच पाता तो कैसा कहता है अपनी माँ से कि अपनी दवाई वक्त से लेना, छोटी को समझाना ये। अपनी दवाई वक्त से लेना, छोटी को समझाना ये। नारी जीवन ज़रा कठिन है, प्यार से उसे बताना ये। नारी जीवन ज़रा कठिन है, प्यार से उसे बताना ये। और आशीष मेरा उसको देना, आशीष मेरा उसको देना, मैं अंबर में फैला हूँ। आशीष मेरा उसको देना, मैं अंबर में फैला हूँ। और सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और आगे क्या कहता है
कि मुझे याद कर आंसू आए तो मन को समझाना ये, मुझे याद कर आंसू आए तो मन को समझाना यूं, बहू तुम्हारी हो दुखियारी संबल उसे बंधाना यूं, बहू तुम्हारी हो दुखियारी संबल उसे बंधाना यूं। और देश प्रेम पर बलिहारी हो, देश प्रेम पर बलिहारी हो, मैं सिर तुवेला हूँ, देश प्रेम पर बलिहारी हो, मैं सिर तुवेला हूँ। और सरहद से है चिट्ठी आई माँ मैं बहुत अकेला हूँ, सरहद से है चिट्ठी आई माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और अब उसने तो अपनी बात कह दी, अब पत्नी देती है जवाब। यूँ मूलतः जब चिट्ठी आती है तो उसका जवाब भी लिखा जाता है, तो पत्नी उसका जवाब देती है और जवाब में एक प्रश्न पूछती है कि तुम बिन जीवन कैसे काटूं, इतना कहना मेरे प्रिय, तुम बिन जीवन कैसे काटूं, इतना कहना मेरे प्रिय, बिंदी चूड़ी नाम की तेरी पहन पहन हम जिया किए, बिंदी चूड़ी नाम की तेरे पहन पहन हम जिया किए। और जिसके फूल खिले ना खिलकर, जिसके फूल खिले ना खिलकर, मैं सिर तुवेला हूँ, जिसके फूल खिले ना खिलकर, मैं सिर तुवेला हूँ। और तुमने तो पाती लिख डाली माँ मैं बहुत अकेला हूँ, तुमने तो पाती लिख डाली माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और अब बहन क्या कहती है कि भैया ना आए शादी में सब कुछ सुना सुना था, भैया ना आए शादी में सब कुछ सुना सुना था, भाभी को देखा था मैंने बोझ से बदन ये दूना था, भाभी को देखा था मैंने बोझ से बदन ये दूना था। और माँ रोती है तन्हाई में, माँ रोती है तन्हाई में, मैं आंसू का रेला हूँ, माँ रोती है तन्हाई में, मैं आंसू का रेला हूँ। भैया की चिट्ठी आई है माँ मैं बहुत अकेला हूँ, भैया की चिट्ठी आई है माँ मैं बहुत अकेला हूँ। बहुत नमस्कार। चलिए अब एक बार फिर चलते हैं देवास देवकृष्ण व्यास जी के पास उनकी देशभक्ति का रंग देखने के लिए। देवकृष्ण व्यास जी। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद साहित्य अकादमी का यह राष्ट्र वंदना कार्यक्रम आप सभी को नमस्कार करते हुए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। और भारत अखंड बने, भारत अखंड बने, शक्ति में प्रचंड बने, हो सके तो आप यह यत्न बन जाइए, भारत अखंड बने, शक्ति में प्रचंड बने, हो सके तो आप यह यत्न बन जाइए, आजादी का गान हो, मान स्वाभिमान हो, दसों दिशा गूंज उठे जश्न बन जाइए, अंगद से आड़ी जाओ ले तिरंगा बढ़ जाओ, जिसका न जवाब हो वो प्रश्न बन जाइए, जिसका न जवाब हो वो प्रश्न बन जाइए, यदि खींचे दुशासन माई भारती का चीर, जनता जनार्दन कृष्ण बन जाइए, जनता जनार्दन कृष्ण बन जाइए। और भारतवर्ष का अतीत बड़ा गौरवशाली है। एक छंदोर कि गर्व हो अतीत पर, गर्व हो अतीत पर, वर्तमान जीत कर स्वर्णिम भारतवर्ष के भविष्य बन जाइए, सुनो सुनो द्रोणाचार्य हेगा भी अधूरे कार्य, हौसले बुलंद एक लक्ष्य बन जाइए, नेत्रत्रायी खोल दो और जय बोल दो, सत्य शिव सुंदर सा वाक्य बन जाइए, सत्य शिव सुंदर सा वाक्य बन जाइए, और खोल दो ये चोटियां बांध लो ये मुट्ठियां, चंद्रगुप्त सुप्त है चाणक्य बन जाइए, चंद्रगुप्त सुप्त है चाणक्य बन जाइए। और भारत की वंदना किन शब्दों में हो सकती है? मैं एक छोटा सा गीत दे रहा हूं, वंदे मातरम। और वंदे मातरम बोल वंदना करो,
और वंदे मातरम बोल बंद ना करो, और वंदे मातरम बोल बंद ना करो, और वंदे मातरम बोल बंद ना करो, और वंदे मातरम है तो पहचान है, और वंदे मातरम है तो हिंदुस्तान है, चाहे अपना हो आप कोई भी धर्म, बोलो 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 वंदे मातरम, बोलो 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 वंदे मातरम। और आजादी के गान को गुलाम ना करो, आजादी के गान को गुलाम ना करो, और प्रजातंत्र अमर हो काम ना करो, इससे बड़ा कोई अपना कर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई अपना कर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म से बड़ा धर्म नहीं है, और वंदे मातरम बोल नहीं है, इससे बड़ा कोई अपना कर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म से बड़ा धर्म नहीं है, और वंदे मातरम बोलने में क्या शर्म, बोलो 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 वंदे मातरम, बोलो 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 वंदे मातरम। और धरोहर देश की बर्बाद ना करो, धरोहर देश की बर्बाद ना करो, और गाओ इस गीत को विवाद ना करो, राष्ट्रीय गीत का सम्मान कीजिए, बार बार विनती है मान लीजिए, नहीं पालिएगा कोई मन में भरम, बोलो 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 वंदे मातरम, बोलो 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 वंदे मातरम। और बहुत लंबा गीत है, शताब्दी वर्ष वंदे मातरम की थी, तब 108 छंद लिखे थे, लेकिन एक छंद और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक छंद और सुना रहा हूँ। और फांसी चढ़, और शहीदों ने फांसी चढ़ गाया था इसे, शहीदों ने फांसी चढ़ गाया था इसे, और सैनिकों ने आगे बढ़ गाया था इसे, सैनिकों ने आगे बढ़ गाया था इसे। और वंदे मातरम है तो स्वाभिमान है, और वंदे मातरम है तो आनुबान है, और वंदे मातरम करे रक्त को गरम, बोलो 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 वंदे मातरम, बोलो 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 वंदे मातरम, बोलो 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 वंदे मातरम। आप सभी मनीषियों का गमक के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। कल फिर जुड़िएगा गमक में किसी और विविधता के साथ। नमस्कार।